Hello friends, welcome in my channel श्वेता झा। तो बच्चों, आज मैं आप सबको श्रवण कुमार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ज़रूर से ज़रूर ये कहानी के बारे में थोड़ा बहुत अपने माता पिता से सुने होंगे। मैं आज आप सबको ये कहानी सुना रही हूँ विस्तार में। पुराने समय की बात है। एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक किशोर लड़का रहता था। अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण ही उनकी आंखों का ज्योति था। श्रवण पूरी श्रद्धा से अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी प्रत्येक इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। उनके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और सदैव उस पर आशीर्वाद की वर्षा करते थे। एक दिन उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर इच्छा पूरी की है। तुम जैसा पुत्र पाकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं। अब हमारी उम्र हो गई है, बस अब एक ही इच्छा शेष है। मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने कहा, मैं आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूरी करूंगा। उस दिन से श्रवण इसी चिंता में रहता था कि किस प्रकार वह अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा का इंतज़ाम कर सके। उसके पास कोई जमा पूंजी तो नहीं थी। एक एक करके दिन बीतते गए। श्रवण ने एक बड़ी सी बग्गी बनवाई। उसने अपने माता पिता को बग्गी में बिठाया। उससे कंधे पर उठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। पैदल कंधे पर बग्गी उठाए श्रवण अपने माता पिता को एक एक करके विभिन्न तीर्थ स्थानों पर ले गया। दिन भर चलकर वह विश्राम के लिए रात को किसी स्थान पर रुक जाता। माता पिता के लिए भोजन की व्यवस्था करता। सुबह होते ही फिर चल पड़ता। अपने पुत्र की सेवा से और तीर्थ स्थानों की यात्रा करके अंधे माता पिता अपने भाग्य को सराहते। यात्रा करते करते एक दिन श्रवण कुमार अयोध्या नगरी पहुंचे। उसने रात को विश्राम करने के लिए सरयू नदी के पास ही डेरा डाला। रात को सोते समय श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को आवाज दी। श्रवण ने उठकर पानी का लोटा उठाया, किंतु उसमें पानी नहीं था। उसने अपने माता पिता से कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ। माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की कि इतनी रात गए वह नदी किनारे न जाए, पर श्रवण तब तक जा चुका था। उस दिनों अयोध्या की नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। राजा दशरथ शिकार के लिए नदी के पास ही घात लगाए झोपड़ियों में बैठे थे। रात के समय जंगली जानवर नदी किनारे पानी पीने आते हैं। श्रवण ने जैसे ही लोटा नदी के जल में डुबोया तो गर्र गर्र की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने अंधेरे में आवाज की दिशा में तीर चला दी। तीर सीधा श्रवण के सीने में लगा और वह हाय कहकर गिर पड़ा। मनुष्य की आवाज सुनकर दशरथ वहां दौड़े दौड़े आए। उन्होंने एक युवक पर तीर चला दिया था। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। हे श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मेरे माता पिता पास ही डेरे में रुके हुए हैं। वे प्यासे हैं। आप कृपया उन्हें पानी ले जाकर पिला दें। आपकी बहुत
मेहरबानी होगी। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा था। वे लोटे में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। राजा दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी का लोटा श्रवण के पिता के मुंह से लगा दिया। पिता ने दशरथ का स्पर्श किया तो तुरंत बोले, तुम कौन हो? बोलते क्यों नहीं? तुम श्रवण तो नहीं हो? हमारा बेटा कहाँ है? बताओ मुझे, कुछ तो बताओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? श्रवण के पिता घबरा कर उस आदमी से बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। दशरथ और देर तक चुप न रह सके। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रोते रोते सारी बातें सुना दी। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनते ही माता पिता पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े। वे विलाप करने लगे। रोते रोते उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमसे हमारा पुत्र छीना है। जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह कहकर श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका दिया श्राप एक दिन सच हुआ। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वनवास जाने पर राजा दशरथ ने भी पुत्र के विनियोग में अपने प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने जा रहे थे, चूँकि श्रवण कुमार बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे थे, अपने माता पिता की हर बातों को मानते थे, और राजा दशरथ जो शिकार के लिए बैठे हुए थे वन में, और उन्होंने बिना देखे कि जानवर है या पशु पक्षी है या कोई आदमी है या कुछ और है, बिना देखे उन्होंने आवाज़ की दिशा में तीर चला दी, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो राजा दशरथ को देख के समझ के तीर चलाना चाहिए था। तो बच्चों, आप सभी को अपने माता पिता के लिए, अपना लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, आप श्रवण कुमार तभी बन पाएंगे जब अपने माता पिता का हर एक कहना मानेंगे। आपकी माता, आपके पिता जो भी कुछ बोलें उसको माने, और आप सभी बच्चे श्रवण कुमार बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Bye bye all of you. Take care. Bye.